हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट जो वीडियो में डिस्कस किया था कि डीएसएसबी की वैकेंसी आ गई है टीजीटी ड्राइंग की। इसके बारे में ही थोड़ा और देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोग के मन में और उसके सवालों के जवाब आज मिलेंगे यहाँ पे आप लोगों को। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ड्राइंग टीचर का की जो वैकेंसी आई है उसमें पेपर कैसा होगा, कौन कौन एलिजिबल है। तो जब तक डी ट्रिपल एस बी की तरफ से और दूसरी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तो हम जो उसका पैटर्न है, पहले पेपर आया हुआ है उसके पे ही बात कर लेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये अपना कुछ चेंज भी कर सकते हैं। अभी तक तो जो पुराना है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का पेपर है वो टोटल हमारा 200 मार्क्स का आता है, ठीक है। और पेपर ऑनलाइन ही होता है ज्यादातर। सारी अब जो एग्जाम है टीजीटी पीजीटी के वो अब ऑनलाइन हो गए हैं, एक यूपी गवर्नमेंट को छोड़ के। बाकी आप केवीएस का, नेट का और नवोदय का जिसका भी एग्जाम दोगे मोस्टली सब ऑनलाइन हो गया है। तो पेपर एक होगा, दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट कॉमन है जो करना है, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमारे सब मतलब एक ही पेपर आएगा बट उसमें पार्ट डिवाइड होंगे, ठीक है। दूसरा, तो अब देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला तो कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड, 20 नंबर क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी आएगी, ठीक है। फिर अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, तो ये भी 20 मार्क्स का है। फिर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये 5 सेक्शन तो इसके हो गए हमारे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा ड्राइंग का, उससे आएंगे हमारे 100 क्वेश्चन, यानी 100 मार्क्स के तो हमारा जनरल हो गया और 100 का हमारा सब्जेक्ट हो गया। टोटल टाइम हमें मिलेगा 2 आवर। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं किसी चीज का एग्जाम, उन्हें ये चीज कंफर्म करा देते हैं कि ये जो पेपर है ऑनलाइन इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि निगेटिव मार्किंग है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लगा दिया नंबर कटने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और तैयारी अपने सब्जेक्ट की तो सब बच्चे बहुत अच्छी कर लेते हैं, और जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं उन्हें तो आइडिया भी हो जाता है क्वेश्चंस का। बट जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए क्या है, अभी टाइम है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम नोटिफिकेशन आ गई और फिर इंतजार कर रहे हैं कि अब 8 तारीख आएगी तब हम फॉर्म फिलअप करेंगे, तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे 8 मार्च के बाद। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सीरियस हो पढ़ाई के लिए, आपको सच में इसको डीएस ट्रिपल एसबी को निकालना है, तो अभी से इसकी पढ़ाई करिए। सबसे पहली बात है कि इसमें जनरल जो है पेपर उसकी तैयारी अच्छे से करिए और अपना सब्जेक्ट भी अच्छे से। क्योंकि अपने सब्जेक्ट में मोस्टली क्या होता है, पकड़ हो जाती है, क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। बट जो जनरल पेपर है उसमें बहुत बच्चे पीछे रह जाते हैं और जिस वजह से उनका क्लियर नहीं होता है पेपर। तो हमें ध्यान रखना है। जो करंट जनरल अवेयरनेस में क्या है कि कुछ करंट अफेयर भी आ जाता है, और कुछ जो जनरल साइंस या जनरल चीजें होती हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, बेसिकली हमारे आसपास की उससे रिलेटेड आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये सारी चीजें। और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आता है तो आप अरिहंत की बुक्स अच्छी आती है वो ले सकते हो। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण वगैरह से पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते, न्यूज़पेपर में जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं उससे भी उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। और रीजनिंग की कोई अच्छी सी बुक लेके उससे आप तैयारी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी तो अगर आप लोग अवेयर हो, नवोदय का केवीएस का पेपर दे चुके हो तो आपको बहुत सारी बुक्स पता ही होंगी। अगर उसके अलावा भी आपको लग रहा है तो जैसे 2-4 बुक्स आप और खरीद सकते हो, जैसे आर एस अग्रवाल की आप खरीद लो जिसमें आपको ये अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सब चीजें मिल जाएंगी। अच्छी बुक्स हैं ये सब, इनसे बहुत हेल्प मिलती है। मेन क्या होता है कि आपको ये क्लियर करना है कि कैसा पेपर में आएगा। ऐसा नहीं होता है कि हमने ये बुक बता दी और उससे क्वेश्चन नहीं आया छोटे बच्चों की तरह तो ये क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ उसका पैटर्न देखना है, हमें टॉपिक देखना है कि क्या क्या है,
उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में तो बहुत लेंथ वो होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं हिंदी व्याकरण में। जैसे अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई वही चीज आ जाएगी, बट आपने अगर हिंदी लैंग्वेज की कोई अच्छी बुक पढ़ रखी है, चीजें पता है, तो आप आंसर अच्छे से कर लोगे। लैंग्वेज में भी यही है, एंटोनिम सिनोनिम आता है इस टाइप से, या सेम वर्ड्स आते हैं, होमोफोन्स आते हैं। अगर इस टाइप की आपने पढ़ लिया है, थोड़ा अवेयर हो, तो पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो आप आसानी से ले आओगे। सब्जेक्ट के हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, बट क्या है, आंसर केवल वही क्लियर करना है आपको जो आपको अच्छे से आता है, अदरवाइज आपकी निगेटिव मार्किंग होनी है। तो 2 आवर का पेपर है, ये चीज क्लियर हो गई आपको, तो अच्छे से करना है। नेक्स्ट, यानी टोटल हमारा हो गया 200, ठीक है। टोटल 200 है, एक ही पेपर होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट 1 पार्ट 2 उसी में बना होता है, ऐसा नहीं है कि एक पेपर होगा उसके बाद दूसरा पेपर होगा। पहले आप पार्ट 1 कर लोगे, उसी के बाद तुरंत उसके बाद से शुरू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट का, ठीक है। तो एक ही पेपर है यहाँ, पूरा 200 नंबर का। ये देखिए लिखा है मैंने कि एग्जाम जो होगा 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के। हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है, ये बहुत अच्छे से ध्यान से देख लो आप लोग। अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है निगेटिव मार्किंग ही हुई है। अब अगर आगे नोटिफिकेशन आता है, कुछ चेंज करते हैं, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये माइंड में रखना है कि हमारी निगेटिव मार्किंग है और 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। Negative marking is applicable to the DSSB exam. 0.25 marks will be deducted for every wrong answer. एक भी wrong क्वेश्चन करोगे, आंसर करोगे, तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका पूरा पूरा 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्वालिफिकेशन को लेके। क्वालिफिकेशन में क्या है, सेम क्वालिफिकेशन है वही जो हमारी केवी की और नवोदय की है। सबसे पहले तो 5 ईयर का डिप्लोमा अगर किसी के पास है वो एलिजिबल है। ये डिप्लोमा ड्राइंग पेंटिंग में, स्कल्पचर में, ग्राफिक आर्ट में, फाइन आर्ट में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, उससे अगर आपने 5 ईयर का, 5 साल का डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद मास्टर्स डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो 5 ईयर डिप्लोमा में तो हमारा बीएफए एमएफए भी आ गया, कि अगर आपने वो किया है मास्टर्स डिग्री, यानी आपने अगर एमए किया है ड्राइंग पेंटिंग से, बेसिकली एमए की बात हो रही है मास्टर्स डिग्री में, कि अगर आपने एमए किया है फाइन आर्ट से ड्राइंग पेंटिंग से, तो भी आप एलिजिबल हो। और लगा है, या तो ये डिग्री है बीएफए एमएफए की हो, या तो मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है। अब क्या है, बैचलर डिग्री भी जैसे बहुत लोग बीए करते हैं, बीए ड्राइंग पेंटिंग से करते हैं, बट उसके साथ खाली बीए नहीं माना है इन्होंने, मांगा है 2 इयर्स ऑफ फुल टाइम डिप्लोमा, यानी 2 साल का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, वो भी किसी यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है आपको ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन का, कि या तो हमारे पास बीए एमए होना चाहिए, या तो बीएफए एमएफए होना चाहिए। बीए अगर किया है खाली ड्राइंग पेंटिंग से, तो उसके साथ 2 साल का कोई डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम एक कट ऑफ भी देख लेते हैं, कि जो कट ऑफ जाता है मार्क्स का, वो क्या होता है, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स 40% चाहिए होता है हमारे जनरल को और ईडब्ल्यूएस को। ओबीसी को चाहिए होता है 35 मार्क्स, और एससी एसटी को 30। ये ओबीसी दिल्ली इसलिए लिखा है, केवल जो दिल्ली के ही स्टूडेंट है उन्हीं को ओबीसी का मिलता है बेनिफिट, बाकी तो सब जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। फिर एससी एसटी को 30%, और एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, जो भी उनकी कैटेगरी होती है उसमें उनको 5% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो हमें ध्यान रखना है कि यानी 40% मार्क्स तो हमें क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये आने ही आने हैं। इसके ऊपर जो भी आ गया तो अच्छी बात है, बट ये मिनिमम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें बहुत अच्छे से आप लोग को अब पढ़ाई करनी है, और इसके बाद अब जब डीएसएसबी का कोई और ऑफिशियल नोटिस आएगा और उसमें अगर उसने कुछ चेंज नहीं किया, तो पूरा पैटर्न यही रहना है। आपको अच्छे से इस बात को समझ लेना है। 3 4 पॉइंट हैं कि
जो पेपर है हमारा 2 आवर का है, 200 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमारी निगेटिव मार्किंग है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग है। तो जब आप प्रैक्टिस करो, जो भी पेपर, पुराने पेपर को देख के सॉल्व करो, और उसमें से सबसे ज्यादा जो हमारे लिए बेनिफिट होगा, जो भी एग्जाम हो चुके हैं उससे हमें आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे भी वीडियोस पढ़े हैं, बहुत लोगों ने बना रखे हैं जनरल, और बुक्स भी हैं अच्छी अच्छी। ऐसा नहीं है कि आपको केवल वीडियो देख के ही तैयारी करनी है, आपको बुक्स पढ़नी है अच्छी। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाएंगी, क्योंकि एक वीडियो में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने अच्छी बुक्स ली है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की, तब आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अरिहंत की इंग्लिश की बुक्स बहुत अच्छी है। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज के लिए। तो ये सारी चीजें आपको अब ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। ये बुक्स आप लोग जिन्होंने नहीं खरीदी है वो खरीद भी सकते हैं। और सब्जेक्ट के लिए तो आपको अपने सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं। फंडामेंटल ऑफ इंडियन आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको आनी है। ठीक है, ये हमारी एक जनरल टॉक हो गई। इसके बाद अब हम बात कर लेंगे कि जो हमारा अपना ड्राइंग पेंटिंग का सब्जेक्ट है उसमें क्या सिलेबस आएगा। तो जो उसका सिलेबस है वो कुछ अलग नहीं है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूंगी। उस पर पहले भी वीडियो मैंने KVS के लिए भी बनाया है। ये देखिए, इसका सेम है जो हमने नवोदय में और KV में पढ़ा था। सेम पैटर्न है, सब कुछ वही आएगा, आना है। ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट आएगी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी उसका पीरियड्स, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की साइट्स हैं, और उसमें जितने भी वहाँ के मतलब साइट्स हैं, जैसे रोपड़, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, फिर है डांसिंग गर्ल का, ये सारा इन्होंने स्कल्पचर भी दे दिया, इस पे डिटेल आएगा। मदर गॉडेस, मेल टोर्सो, बुल स्टोन, सील का। ठीक है, फिर उसके बाद जो वहाँ के पॉटरी है सबसे ज्यादा फेमस, उस पे आएगा। जैन और जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू आर्ट, जिसमें आपका वो सब आ गया, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त पीरियड की सारी ही चीजें हैं इसमें। स्कल्पचर है। ठीक है, सारे स्कल्पचर भी इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आपको यहीं से मिल जाती है। सारा कलेक्शन कहाँ पे है, फिर अजंता, एलोरा का। फिर पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं, पद्मपाड़ी, बोधिसत्व, मार विजय, ये दिया हुआ है। ये सारी चीजें, टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पूरा आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि केवल ऊपर ऊपर से नहीं आता है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना थोड़ा। कई बार बच्चों के लिए ये जो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक और ये टेम्पल्स हैं, स्कल्पचर हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो इसको अगर आप लोग ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा करके अभी पढ़ाई करोगे तो आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा आप लोग वीडियोस से भी हेल्प ले सकते हो। मैंने अपने चैनल में वीडियोस डाल रखे हैं स्कल्पचर के और ये टेम्पल रिलेटेड क्वेश्चंस के, 20 क्वेश्चंस की सीरीज भी है, उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये अलग अलग दिया हुआ है, जो सारी पेंटिंग्स, ये आप लोगों इससे देख सकते हो। ब्रॉन्ज के पेंटिंग्स, सॉरी, ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर है उसका क्या टेक्निक है, मेथड ऑफ कास्टिंग। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉलोइंग, जैसे नटराज की पेंटिंग वो है, स्कल्पचर है फेमस तंजौर का। चोल पीरियड का, देवी चोल पीरियड की बहुत फेमस, कई बार पूछी गई है, कहाँ पे सिचुएटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर है जैसे कि स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, गोल गुम्बज, ये सारी चीजें। राजस्थानी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग तो पूरी हो गई, जिसमें कि हमारी आपकी तीनों चीजें आ गई, राजस्थानी भी आ गई, पहाड़ी भी आ गई, और मुगल भी आ गई, और दक्षिण और दक्कन भी आ गई। और इसके बाद इन्होंने ये भी दे रखा है कि ये जो ये सारे स्कूल्स हैं राजस्थानी पहाड़ी, इनमें से कौन कौन सी पेंटिंग्स, ये देखिए आपको दे रखा है। मारू रागनी, राजा निरुद्ध सिंह, हीरा, ये सारी चीजें आप इससे भी पढ़ लो। पहाड़ी स्कूल की सारी चीजें। ठीक है, मुगल स्कूल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये सिलेबस देख रहे हो इसको ही पढ़ लेना है, इसका मतलब ये है कि ये सारे टॉपिक कवर होंगे तो इसके आसपास के भी पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो पेंटिंग्स इसमें लिख दी है केवल यही पढ़ना है, इसके अलावा हमें दूसरी पेंटिंग नहीं देखनी। हमें
जितना आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगी उतना आपको पेपर करने में आसानी रहेगी। दूसरी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग है तो वैसे भी हमें थोड़ा संभल के आंसर करना होता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, बीजापुर गोलकुंडा वाला भी जरूर पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है बंगाल स्कूल मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सारे मॉडर्न आर्ट के बारे में आ जाएगा। ठीक है, राजा रवि वर्मा, इसके अलावा बंगाल स्कूल का, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, उसमें मतलब नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे आर्टिस्ट का क्या स्ट्रगल था, कैसे उन्होंने आर्ट के फील्ड में योगदान दिया, तो उसमें जो जो फेमस आर्टिस्ट हैं जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, नंदलाल बोस थे, ठीक है, चगुताई थे, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। और इनकी जो फेमस फेमस पेंटिंग्स है वो जरूर देख लेना। पेंटिंग्स में क्या देखना होता है बेसिकली, कि मीडियम क्या है या कलेक्शन कहाँ है। तो पेपर का जो वो है 100 क्वेश्चंस, बट क्या है ना, जो उसका वो होता है सिलेबस होता है, वो सिलेबस बहुत वाइड है उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि दो चार टॉपिक से ही आना है। तो बेसिकली आप, अगर जो बच्चे कई बार एग्जाम दे चुके हैं अलग अलग, उन्हें अच्छे से आइडिया है। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं थोड़ा सा सिलेबस देख के डर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके एक एक टॉपिक क्लियर हैं, आराम से आपने एक एक टॉपिक पे टाइम देके उसकी पढ़ाई करी है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। फर्स्ट टाइम दोगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, और अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से भी डरना नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, बट कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन में भी, जैसे एक जैसी पेंटिंग होती है नाम, तो भी कंफ्यूजन हो जाता है, या उसके जैसे इसका मीडियम है उसको बताने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो भी आप पढ़ो तो उसको एटलीस्ट अपने नोट्स बनाओ, और नोट्स से रिवाइज करते रहो डेली, जिससे कि चीजें आपको याद रहेंगी। फिर ये सारे आर्टिस्ट हो गए। मैजिशियन देखो, पेंटिंग के साथ नाम के साथ भी आर्टिस्ट का नाम है, ये सारी चीजें। स्कल्पचर में भी डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, मतलब ये सारे तो मेन है, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इनको मतलब आपको रटना एक तरीके से समझ लो। हुसैन, हैबर, बेंद्रे, तैयब मेहता, अमृता शेरगिल, ठीक है, होर, सोमनाथ होर, कृष्णा रेड्डी एंड पमसूद। तो ये सारी चीजें तो आपको एकदम रट लेनी है। उसके बाद जो स्कल्पचर्स में आर्ट वो है, उसमें धनराज भगत हो गए, अमरनाथ सहगल, जानकी राम, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें देखो नीचे एक लाइन जरूर लिख दी है, द नेम्स ऑफ आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट वर्क एज लिस्टेड अबव आर ओनली सजेस्टिव एंड इन नो वे एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल सजेस्टिव है, ये नहीं है कि आपको ये दे दिया और आपने बाद में कहा कि अरे इससे तो कुछ आया ही नहीं। ये केवल आपके लिए एक जनरल, एक होता है ना सिलेबस है, जो आपके मोस्टली हर पेपर में पूछा जाता है, केवी हो, नवोदय हो, या आपका DSSS हो, TGT PGT, इसका ये सब में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अब तैयारी करनी है। और ये सिलेबस ऑलरेडी मैंने केवीएस का जो एग्जाम सिलेबस का वीडियो है उसमें ये है आपके पास, तो मैंने इसको भी बता दिया है आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि ये सेम है। तो आई होप आप लोग अब बहुत जल्दी अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और जो ऑफिशियल अगर एक नोटिस आएगा तो उस पर भी हम बाद में बात कर लेंगे कि सारी चीजें सेम है या उन्होंने कुछ चेंज किया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आप जल्दी जल्दी से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए एग्जाम की, और इसका वेट मत करिए कि जब उसकी फॉर्म भर देंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।